गीता जयंती पर धर्मनगरी ज्योतिसर के केशव पार्क में वैश्विक गीता पाठ किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैश्विक गीता पाठ में शिरकत की। कार्यक्रम में 21,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और गीता के श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया गया। देखिए रिपोर्ट। गीता जयंती पर धर्मनगरी ज्योतिसर के केशव पार्क में वैश्विक गीता पाठ किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वैश्विक गीता पाठ में शिरकत की। कार्यक्रम में 21,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और गीता के श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया। कार्यक्रम में बाबा रामदेव और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का उपदेश दिया। इस पावन दिवस पर आज से 5,163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। सीएम ने कहा कि आज कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 21,000 बच्चों ने गीता का वैश्विक पाठ किया। इस पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी बताए गए। साथ ही गीता के वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और श्लोकों के उच्चारण से पैदा होने वाली तरंगों से प्राणियों को नई ऊर्जा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गीता का उपदेश वैश्विक स्तर तक पहुँचाना संभव हुआ। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी है। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो लोग गीता का पाठ करते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है और इसका संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमें गीता को अपने जीवन में धारण करना होगा। गीता ही जीवन है और इसी में हमारे सरल जीवन की राह है। गीता में हर समस्या का समाधान है और वर्तमान हालात में गीता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं वे काम, क्रोध, लोभ और मोह अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। सीएम ने कहा, गीता वेदों, उपनिषदों के मंत्रों और श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें प्राणियों को एक नई ऊर्जा मिलती है। गीता का हर श्लोक हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है और गीता का संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लोग गीता का पाठ करते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गीता का उपदेश वैश्विक स्तर तक ले जाना संभव हुआ है। आज भी दुनिया के 58 देश इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए गीता पाठ करने में मशगूल रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से प्रदेश के हर जिले के साथ दुनिया भर के भी लाखों लोग जुड़े हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आज मुझे खुशी है कि इसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं।
समारोह में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरा पर केवल 21,000 बच्चों ने गीता पाठ करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यहाँ से गीता के साथ राष्ट्र धर्म और युग धर्म का शंखनाद हुआ है। उन्होंने लोगों से गीता को ही जीवन बनाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि आज के बच्चे ही विकसित भारत का आधार बनने हैं। ऐसे में हर बच्चे को गीता और योग से जुड़कर मन तन को स्वस्थ करना चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चरित्र, ज्ञान, विज्ञान में अनूठा उदाहरण बनाना चाहिए। योग गुरु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद गीता को जीते हैं। इस ऐतिहासिक उत्सव पर हम गीता महोत्सव में सम्मिलित हैं और गीता जीने के लिए है, और गीता को जीने वाले अपने मन से, वचन से, आचरण से, कर्म से उस गीता धर्म को राज्य धर्म में जीने वाले हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ पर एक बार जोरदार उनका अभिनंदन होना चाहिए। दोनों हाथों से ताली उठा करके जरा गड़गड़ाहट ऐसी हो कि लगे कि यहाँ और पूरे देश में लाखों जो लोग जुड़े हैं वो गीता के साथ एकात्म, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ एकात्म है। वैश्विक गीता पाठ के दौरान स्कूली बच्चों में खासा उत्साह दिखा। 21,000 स्कूली बच्चों के एक साथ गीता पाठ से पूरी धर्मनगरी गीतामयी हो उठी। साल 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में महाभारत अनुभव केंद्र में महाभारत को दर्शाने वाले स्पेशल शो का विशेष उल्लेख किया। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।